सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टादशः सर्गः लक्ष्मण का आक्रोश। तथा तु विलपन्ति ता कौसल्यां राम मात्रम उवाच लक्ष्मणो दीनस्त तत्काल सदृश्य वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई राम माता कौसल्या जी से दुखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले। ना रोचते ममाप्य तदार्य याद्रघवो वनम त्वक्त्वा राज्यस्यं गच्छे स्त्रिया वाक्य वशंगतः। आर्य, मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वशवर्ती महाराज के कहने से श्री राम राज लक्ष्मी को छोड़कर वन चले जाएं। नास्यापराधम पश्यामि नापि दोषम तथा विधिम येन निर्वस्यते राष्ट्र द्वनवास्याय राघवः। मुझे श्री राम का कोई ऐसा अपराध या दोष दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें वनवास के लिए राष्ट्र से निकाला जाए। ना त्वं पश्यामहं लोके परोक्षमपि यो नरः समित्रोऽपि निरस्तोऽपि दोष मुदाहरते। ना त्वं पश्यामहं लोके परोक्षमपि यो नरः समित्रोऽपि निरस्तोऽपि दोष मुदाहरेत। मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं जान मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं देखता जो पीठ पीछे भी उनका दोष बतला सके। देव कल्प मृजु दांतम रिपुणामपि वत्सलम अवेक्ष्माणः। देव कल्प मृजु दांतम रिपुमाणपि वत्सलम अवेक्ष्माणः को धर्मः त्यजेत पुत्रम कारणात्। देवतुल्य सरल स्वभाव जितेंद्रिय शत्रुओं पर भी कृपा करने वाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता उसको आकरण छोड़ देगा। तद्दिन वचनम राज्ञः पुनर्बाल्यमुपेषु पुत्रः को हृदय कुर्यद्राज वृत्त मनुस्मरण। ऐसी बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वन गमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद पुत्र कौन स्वीकार कर सकता है। यावदेव ना जानाति किश्चित धर्ममिम नरः तावदेव मया सार्ध ममातस्थ्य कुरु शासनम। फिर लक्ष्मण जी श्री राम को संबोधित करते हुए बोले, हे भाई, लोगों में इस समाचार के फैलने से पूर्व ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने अधीन कर लें। मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव का समर्थो अधिक कर्तु कृतान्तस्येव तिष्ठता। हे राघव, जब मैं साक्षात मृत्यु के समान धनुष हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसकी शक्ति है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। निर्मुनश्यामिमा सर्वमयोध्याम मनुर्जशभम करिष्यामि सरेस्तिषेण यर्दि स्थास्यति विप्रिय। हे पुरुष पुंगवम, यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं तीक्ष्ण बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। भरतस्याथ पक्षियो वा यो वास्य हितमिच्छति सर्वानेतान् धिष्यामि मृदुहि परिभूयते। जो भरत के पक्षपाती अथवा हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं कोमल नहीं बनूंगा, क्योंकि सीधा सरल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। प्रोत्साहितोयम के क्या सा दुष्टो यदि ना पितः अमित्र भूतो निसंगः विद्यताम वध्यतामपि। यदि केकई द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवध्य होने पर भी निसंकोच होकर उन्हें मार डालना चाहिए। गुरोरप्य लिप्तस्य कार्य कार्यम जानतः उत्पथम
प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम। यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य को भूल जाए और उल्टे मार्ग पर चलने लगे तो उसे भी दंड देना चाहिए। अनुरुक्तो अस्मि भावेन भ्रात्रम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दंत नेष्टेन ते शपे। लक्ष्मण जी पुनः कौशल्या जी से बोले, हे देवी, मैं सत्य ही धनुष की, अपने दान की तथा इष्ट अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूँ। दीप्त मग्नि मरणयम वा यदि रामा प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र माँ देवी त्वं पूर्वम वध्राये। हे देवी, श्री राम जलती हुई अग्नि में अथवा वन में जहाँ भी प्रवेश करेंगे आप मुझे वहाँ पहले से ही विद्यमान देखेंगी। हरामि वीर्या दुःखः ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्य राघवस्यैव पश्यतु। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से आपके सारे कष्टों को अभी नष्ट किए डालता हूँ। आप और श्री राम देखते रहें। एततु वचनम श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामम कौसल्या रुदंती शोक लालसा। महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर शोककुल कौसल्या रोती हुई श्री राम से बोली, भ्रातस्तु वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यदत्रान्तरं तत्वम कुरुष्वः यदि रोचते। हे वत्स, अपने भाई लक्ष्मण की बात तूने सुन ली, अब जो तुझे उचित जान पड़े सो कर। ना चाधर्म्य वचः श्रुत्वा सप्तन्या मम भाषितम विहाय शोक संताप्ताम गंतु महर्षि मामितः। मेरी सप्तनी केकई की अधर्म युक्त बात सुनकर तुझे मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ से जाना उचित नहीं। धर्मज्ञ यदि धर्मिष्ठो धर्मः चरितुमिच्छसि शुश्रूषा ममिहि स्थस्त्वरम चर धर्ममनुत्तमम्। हे धर्मज्ञ, यदि तू धर्मनिष्ठ है और तुझे धर्माचरण ही करना है तो यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा कर, क्योंकि माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कौन सा धर्म है। यथेव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा हहम त्वाम नाह मनुजानामि न गंतव्यमितो वनम। जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य हैं वैसे ही उनसे अधिक मैं पूज्या हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। त्वद योग्यान में कार्य जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेष्ठतृणानामपि भक्षणम। तेरे वियोग में ना तो मुझे कुछ सुख है और ना जीने की अभिलाषा है। तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर रहने में भी भलाई है। यदि तुम यास्यसि वनम तुकत्वा माँ शोक लालसाम यह प्राय मिहास्यसे ना ही शक्ष्यामि जीवतुम। यदि तू मुझ शोक संतापता को यहाँ छोड़कर वन में चला गया तो मैं अनशन करके बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी।